दोस्तों आज के समय में लोग कारों के बहुत शौकीन हैं। हर कोई अपनी बजट के अनुसार कार लेना चाहता है। पुराने समय में लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल आदि का प्रयोग करते थे, परंतु कार के आविष्कार ने दुनिया में एक नई क्रांति उत्पन्न कर दी है। कार का इतिहास बहुत ही पुराना है। आज हम कारों के बारे में बात करने जा रहे हैं। कार का आविष्कार किसने किया और कार का इतिहास क्या है। कारों का इतिहास। पहले के समय में कार के डिजाइन घोड़े गाड़ी के आकार के होते थे। कारों के पहिए बहुत ज्यादा बड़े बड़े होने के कारण उनकी ऊंचाई अधिक होती थी और उसमें कोई सुरक्षा साधन नहीं होते थे। पहिया बड़े होने के कारण कार के पलटने का खतरा बना रहता था। समय के साथ धीरे धीरे कार के आकार में बदलाव होता गया। अब वर्तमान समय में कार के आकार में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। कार में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए और नए फीचर जोड़े गए। इंजन पहले की तुलना में ज्यादा ताकतवर बनाए गए और इससे इनकी स्पीड अच्छी खासी बढ़ गई है। वर्तमान में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी ईंधन के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अब तो बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स भी मार्केट में आ गई हैं। इलेक्ट्रिक कार में प्रदूषण ना के बराबर होता है। सबसे पहले कार को किसने बनाया था। कार के आविष्कार में तो कई वैज्ञानिक का हाथ था, लेकिन अगर किसी एक वैज्ञानिक का नाम ले तो वो कार्ल बेंज है। कार्ल बेंज एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने 1885 में पहली कार बनाई। कार्ल बेंज ने सबसे पहले 3 पहिए वाली कार का निर्माण किया। फिर कार्ल बेंज ने डैमलर के साथ मिलकर एक कार निर्माण कंपनी की शुरुआत की और यह दुनिया की पहली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। उस समय आम लोगों को कार खरीदना एक सपना जैसा था, क्योंकि उस समय कार बहुत महंगी थी। ये केवल अमीर लोगों के लिए ही थी। कार अमीर लोगों की हैसियत और सामाजिक स्थिति को दर्शाती थी। आम लोगों के कार खरीदने के सपने को हेनरी फोर्ड ने पूरा किया। हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर कंपनी की शुरुआत की थी और फोर्ड ने मध्यम वर्ग के लिए कार लॉन्च की और आज भी ये कंपनी कार बनाती है। इसके अलावा ऐसे कई लोग थे जिन्होंने कार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पेट्रोल इंजन की कार का आविष्कार अमेरिकी चार्ल्स डोरिया ने किया था। ये पेट्रोल से चलने वाली पहली कार थी। वर्तमान में कार्स मुख्यतः पेट्रोल डीजल से चलती हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिक कार का भी निर्माण हो चुका है जो बैटरी से चलती हैं। भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग। भारतीय कार बाजार ने कई उतार चढ़ाव देखे और धीरे धीरे विकास किया है, क्योंकि देश में लगभग सभी प्रमुख कंपनियां मौजूद हैं। भारत अब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए कार मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बन गया है। भारत के 3 प्रमुख क्षेत्र जिसमें भारतीय कार इंडस्ट्री का अधिकांश हिस्सा मौजूद है वो है दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और उत्तर भारत। दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र है, जबकि मुंबई और पुणे का क्षेत्र दूसरे स्थान पर आता है। उत्तर के लिए जहां तक उत्पादन सुविधाओं की डेंसिटी का सवाल है, एनसीआर की हिस्सेदारी ठीक ठाक कही जा सकती है। भारतीय ऑटो सेक्टर में योगदान। भारतीय कार इंडस्ट्री के कुछ सराहनीय कारनामों की सूची बनाई जाए तो ये 2009 में जापान, साउथ कोरिया और थाईलैंड के बाद पैसेंजर्स कार के चौथे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा, जबकि 2010 में भारत अपने पिछले साल के प्रदर्शन को दोहराते हुए एशिया में कारों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। कार बाजार 2011 में भारत ने सबसे बड़ी बाजी मारी, जब ये उत्पादन के मामले में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश बन गया। पहली कार एम्बेसडर का दौर। 1947 में आजादी के तुरंत बाद भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मदद के लिए एक मोटर वाहन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाने की कोशिश की। 1960 से 1980 के दशक तक भारतीय बाजार में हिंदुस्तान मोटर्स का दौर था, जिससे अपनी एम्बेसडर कार के कारण बाजार में एक बड़ी हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया। हालांकि 1950 से 1960 के दशक के दौरान आयात पर निर्धारित व्यापार प्रतिबंधों के कारण ऑटो सेक्टर कुल मिलाकर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। इंडस्ट्री जगत पर इस मंदी समय के तुरंत बाद वाहनों की मांग बढ़ी, लेकिन ये बहुत थोड़ी थी। मुख्य रूप से ट्रैक्टर और कुछ घरेलू वाहनों की मांग में कुछ हद तक इजाफा हुआ था। भारत में मारुति की एंट्री। 1980 के दशक में 2 कंपनियां हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर को पहली बार चुनौती मिली, जब मारुति उद्योग लिमिटेड ने भारतीय बाजार में एंट्री की। उदारीकरण के दौर के बाद उन कार निर्माता की देश में आयात होने लगी, जिन्हें कठोर नीतियों के कारण भारतीय बाजार में निवेश करने की अनुमति नहीं थी। उदारीकरण के बाद मारुति और सुजुकी के बीच साझेदारी हुई। ये किसी भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनी के बीच पहला जॉइंट वेंचर था। धीरे धीरे और लगातार हुए आर्थिक सुधारों की वजह से Hyundai और होंडा जैसी प्रमुख विदेशी कंपनियां भारत में आई और उन्होंने देश में अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाया। साल 2000 से 2010 तक लगभग हर प्रमुख कार कंपनी ने देश के विभिन्न हिस्सों में अपने उत्पादन प्लांट की स्थापना करके भारत में अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाया।